इसमें मन के विषय में बताया जा रहा है। बाहर के विषयों से, पदार्थों से हमारा जो भी संबंध होता है, कर्म का संबंध या ज्ञान का संबंध, वो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का संबंध होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का संबंध होता है। पर उसमें मन जो है वो जरूरी अंग है। मन के बिना बाहर की क्रियाओं का कुछ नहीं, क्रिया नहीं होती और ना ही बाहर के का ज्ञान होता। मन जो है वो अंदर में तो स्वतंत्र है, और बाहर जो है वो इंद्रियों के आश्रय से ही बाहर जा सकता है। वो इंद्रियों का प्रधान है। उसी को इस 13वें श्लोक में बताया जा रहा है। पहले पाठ करते हैं। अक्षेषु अर्थार्पिते अर्थार्पितेषु तद्गुण दोष विचारकम सत्वम रजः तमः च अस्य गुणा विक्रियते ही तैः। एक बार फिर सुन लें। अक्षेषु अर्थापितेषु एतद् गुण दोष विचारकम सत्वम रजः तमः च अस्य गुणा विक्रियते ही तैः। हाँ जी। अक्षेषु अर्थापितेषु तत्गुणदोष एतद्गुणदोष विचारकम् सत्वं रजतमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तैः। बहुत अच्छे जी। अक्षेषु अर्थापितेषु एतद् गुणदोष विचारकम् सत्वं रजः तमः च अस् गुणा विक्रियते ही तैः। बहुत अच्छे। अक्षेषु अर्थापितेषु तद्गुणदोषविचारकं सत्वं रजः तमः च अस्य गुणा विक्रियते हि तः। अक्षेषु अर्थापितेषु एतद् गुणदोषविचारकं सत्वं रजः तमः च अस्य गुणा विक्रियते हि ते। बहुत अच्छे। अक्षेषु अर्थापेषु एतद् गुणदोष विचारकं सत्वं रजः तमः च अस्य गुणा विक्रियते हि ते। बहुत अच्छे। अक्षेषु अर्थापितेषु तद्गुण दोष विचारकम सत्वं रजस्तमं चास्य गुणा विक्रियते ही ते। अर्थ समझ लेते हैं।
अक्षेसु का मतलब है इंद्रियां। इंद्रियों में अर्थापितेषु, इंद्रियां जब विषयों में प्रवृत्त होती हैं बाहर की तरफ, कोई ज्ञान करती है या कोई कर्म करती है बाहर की तरफ, तो कौन विचार करता है? मन और बुद्धि। बुद्धि विचार करती है कि इसका क्या गुण है, क्या दोष है, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। अगली पंक्ति का अर्थ है सत्व रजः तमः। ये तीन गुण सत्व, रज और तम, ये बदलते रहते हैं। विक्रियते का मतलब है बदलते रहते हैं। प्रकृति तीन गुणात्मिका है। जब ये गुण समान होते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती, और जब इनमें कम ज्यादा होते हैं तो फिर क्रिया होती है। तो ये बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी गुण, कभी रजोगुण अधिक हो गया, कभी तमोगुण अधिक हो गया, कभी सत्व गुण अधिक हो गया। और मन जो है वो इन सब का मालिक है। इसके बिना इंद्रियां जो है वो गुण दोष का विचार नहीं कर सकती। मन या बुद्धि ही विचार करती है। मन जो है वो अंदर जाने में तो स्वतंत्र है, तो बाहर जाने के लिए उसको इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। मन के बिना कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां किसी भी चीज को करने में या जानने में असमर्थ है, स्वतंत्र है। इसीलिए इसको, मन को, बुद्धि को अध्यक्ष कहा है। जैसे इंद्रियां यानी आंख, ज्ञानेंद्रियों की बात बाहर विषयों पर जाती हैं, उससे संबंध स्थापित करती हैं, तो विषय का आकार ले लेती है। और मन जो है वो उस विषय का ज्ञान करता है। आकार लेना और ज्ञान करने में अंतर है। इसीलिए इसको अध्यक्ष कहा जाता है। और ये जो है गुण दोष का भी विचार करता है, ये अच्छा है या बुरा है। अच्छे और बुरे का निर्णय कैसे करता है? ये अपने पूर्व के संस्कारों के अनुसार जो संस्कार उसके अंदर आए हैं, कैसे आए हैं, विषयों के साथ जो संबंध हुआ है,
उस संबंध से उसमें गुण लगा या दोष लगा। अनुकूल रहा तो उसने गुण समझा उसको, प्रतिकूल रहा तो दोष के संस्कार हो गए कि ये नहीं, हमने इसको पास आने देना। किसी अनुभव का के आधार पर, यानी जो संस्कार बनते हैं वो 3 प्रकार से संस्कार बनते हैं। एक प्रकार है जो कुछ भी अनुभव हुआ, अच्छा या बुरा, तो वैसे ही संस्कार उसमें पड़ गए। दूसरा है अनुमान से, प्रत्यक्ष में देखा, कोई चीज देखी, खाई, उसका अनुभव हुआ, अच्छा लगा, मगर बाद में पता लगा कि उससे तो एसिडिटी बढ़ती है। और एक बार नहीं, ऐसा 2-3 बार जब हो जाता है तो अनुमान लगा लेता है इस चीज से लगती तो अच्छी है पर इससे मुझे परेशानी होती है, दुख देने वाली है। तीसरा जो है वो शब्द, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शब्द का मतलब क्या होता है? जो वाक्य किसी प्रामाणिक पुरुष के मुख से निकलता है, विश्वसनीय पुरुष के मुख से निकलता है, उसको यहाँ पर आप्त वाक्य कहा। आप्त माने विश्वसनीय, प्रामाणिक, जिसको यथार्थ तत्व का ज्ञान है, यथार्थ तत्व का ज्ञाता, उसको आप्त कहेंगे। तो अपने अपने विषय में सभी प्रमाण है। डॉक्टर स्वास्थ्य के विषय में प्रमाण है, जो उसने कह दिया वो प्रमाण है, मानना ही चाहिए। डॉक्टर ने कह दिया कि तुमको बीपी है, घी मत खाओ। अब घी अच्छा भी लगता है, फिर भी नहीं खाता, क्यों? विचार किया। इसी तरह से परमेश्वर के ज्ञान के लिए परमेश्वर प्रमाण है या परमेश्वर की दी हुई शिक्षा वेदों में बताई है, स्मृति में बताई है, यानी गीता में बताई है। तो ये परमात्मा की आज्ञा है। क्योंकि लोग कह देते हैं कि हमें क्या पता परमात्मा ने क्या आज्ञा दी थी, तो बता दिया कि उनको वेदों में जो भी आज्ञा दी है या गीता में जो आज्ञा दी है वो परमात्मा की ही आज्ञा है और वो आप्त प्रमाण है।
या ऋषियों ने जो है वेद को, ऋषियों ने जो कुछ दर्शन किया उसको वेद कहा जाता है। विचार कैसे करेगा? शास्त्र के अनुसार है, जिसको विहित कहते हैं, उसको अपनाना है, और जो शास्त्र के विरुद्ध है, निषिद्ध पदार्थ, उसको छोड़ना है। तो ये शास्त्र बताता है, शास्त्र प्रमाण है, आप्त है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र को आप्त नहीं मानता, सुबह सुबह खाली पेट एक गोली 3 दिन तक, यदि शास्त्र के प्रति किसी व्यक्ति में आप्त बुद्धि नहीं है, यानी उसको प्रमाण नहीं मानता, तो वो विचार नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि शास्त्र तो ऐसे ही कहते हैं, डॉक्टर ने जो कहा है उसको भी आप तो नहीं मानता। वो जब तक उसमें श्रद्धा नहीं होगी तो कह देते हैं डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं। हमारे दादा, हमारे पिताजी आखिर तक घी का सेवन करते रहे, कुछ नहीं हुआ, स्वस्थ रहे। जो शब्द का प्रमाण है ये सबसे प्रबल है। प्रत्यक्ष भी अगर हमारे को अनुभव है और अनुमान से भी हम उसको सोच लेते हैं। आप रास्ते में हो क्या? तो हमें जो है विचार करना चाहिए शब्द के अनुसार। शब्द क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं, ऋषि इस बारे में क्या कहते हैं, वेद क्या कहता है, काम कर रही हूँ, फिर उसके अनुसार ही उसका गुण और दोष का विचार करना चाहिए। आज तो बहुत ज्यादा रेड अलर्ट भी है। हाँ, इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बट कल उतना नहीं है, मैंने देखा वेदर फोरकास्ट। गुण दोष का जो है वो सीधा ज्ञान नहीं हो पाता। 4 बजे नहीं 6 बजे है। सीधे में तो कोई पदार्थ होता है तो कहते हैं ये तो अच्छा है पदार्थ। फ्रॉम बॉम्बे एट 8। हाँ 8:30। पर जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि पहले भी इस तरह का जो अच्छा लगा था पदार्थ मैंने खाया पर उससे परेशानी हुई। हाँ, अच्छा दिखने पर भी 6 बजे थोड़ा दिखा खाने में अच्छी लगती, स्वाद लगती चीज भी दुख देती है, पेट में दर्द हो जाता है, गैस हो जाती है, डायरिया हो आज जाता जैसा है। तो नहीं है, जैसे आज तो हेवी थंडरस्टॉर्म बोल रहा था वैसा तो नहीं है। इसलिए शब्द सुन करके भी आपको आप ब्रेकफास्ट कैरी कर रहे हो क्या? कुछ विचार करने की जरूरत है।
हाँ उसमें शायद ब्रेड विचार करेंगे तो दूसरी चीजें भी उपस्थित होंगी। ऐसा मैंने किया था पहले, कोई परेशानी नहीं हुई थी अच्छा। और आज का या डिनर परेशानी हुई थी। अच्छा बुक किया। तो यहाँ विचार की ठीक है महत्ता को बताया है। ठीक है बताओ। आपकी 6:20 की है ना? कि जो विचार करने में और असमर्थ है, कल आप पहुंच रहे हो 10 o'clock। वो तो जो कुछ प्रत्यक्ष में उसको लगता है उसका पालन करता है। हाँ आई सी, अगर हम में से कोई आ सकता है ना तो वो मैं बताऊंगी आपको। चारवाक लोगों का उदाहरण बताया है। वो विचार नहीं करते, प्रत्यक्ष के अंदर देखते हैं। हाँ बाहर मिल जाएगा बट आई टेल यू, मैं एक बार पूछती हूँ अगर कोई आ सकता है। क्या प्रत्यक्ष में देखते हैं? ओके बाय। अभी तो घी खाओ, जब कोई परेशानी होगी तो देखा जाएगा। यहाँ तक भी कहा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के भी घी पियो। आगे किसने देखा है कौन मरता है कौन जीता है? तो प्रत्यक्ष में ही उनका विश्वास रहता है। आज अच्छा लग रहा है तो आज का तो आनंद ले लो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पुराने समय में कर्ज लेना बुरा मानते थे। क्यों बुरा मानते थे? आगे देने की हैसियत रहे ना रहे। तो जो कर्जा लिया है उसका दे तो देना ही पड़ेगा, नियम है। आजकल तो कह रहे हैं कि ये खूब प्रचलित है कर्ज लेना। उसके लिए क्रेडिट कार्ड आजकल मिल जाता है कि इतने उधार की लिमिट है, उधार ले लो। तो ऐसे लोग जो है वो विचार कम करते हैं, आगे का विचार कम करते हैं, वर्तमान में ही देखते हैं। तो ये जो विचार करता है ये कौन करता है? मन या बुद्धि? जो विचार करने वाला है वो केवल प्रत्यक्ष पर ही ध्यान नहीं देगा, वो अनुमान पर भी कि पूर्व के अंदर उसको क्या क्या अनुभव हुए हैं उस बात का भी ध्यान रखेगा। तब विचार करेगा। प्रत्यक्ष में तो देख रहा है कि अच्छा लग रहा है, मगर है नुकसान करने वाला, क्योंकि पूर्व अनुभव से जान लिया है। अब यहाँ एक शब्द आया है प्रमाता। प्रमाता का अर्थ है जीव, जो अंतःकरण से संयुक्त है, उसको प्रमाता कहते हैं।
प्रमाता और साक्षी में क्या अंतर है? प्रमाता जो है वो तो अंतःकरण के साथ ज्ञान करता है, क्रिया करता है। साक्षी जो है वो किसी का सहारा नहीं लेता, सीधा सीधा ज्ञान करता है। तो जो अंतःकरण से जुड़ा है उसी को प्रमाता कहते हैं। और जानने वाला ये प्रमाता ही है। जो साधारण ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, उन सबको जानता है ये। जो इंद्रियां इत्यादि है, आंख कान नाक आदि, वो अपने अपने विषयों को बताएंगी, परंतु उनके गुण दोष का विचार तो मन करेगा, इंद्रियां विचार नहीं करती। और गुण दोष का विचार किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी व्यवहार हम लोग करते हैं, गुण दोष का विचार करके ही करना चाहिए। सबका मन एक जैसा नहीं होता। एक ही वस्तु किसी को गुणवान लगती है, किसी को दोष देने वाली लगती है। किसी को कोई चीज जो है बहुत अच्छी पचती है और किसी को कुपच रहती है। तो जैसे हमें जो है वेद को प्रमाण मानते हैं हम, आप बुद्धि के कारण, और किसी को जो है वो वेद प्रमाण नहीं लगते, इसको आप तो नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि वेद जो है वो गडरियों का गीत है। गडरिये वो होते हैं जो अपना सारा सामान एक ही उस पर गाड़ी में लाद करके किसी स्थान पर रुक गए, कुछ महीने ठहरे, फिर आगे चले गए। अब वो जो है ना अपना काम करके फिर खूब रात को गायन करते हैं, ढोल बजाते हैं। तो नहीं उनकी प्रमाण बुद्धि होती वेद में, तो इसी प्रकार से उनका विचार रहता है। तो हर एक का मन अलग अलग होने से विचार भी अलग अलग करते हैं, निर्णय भी फिर अलग अलग करते हैं। और प्रकृति के अंदर 3 गुण है, तो मन भी प्रकृति से बना है।
उसमें भी ये 3 गुण है। मन में भी सत्वगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है, तमोगुण भी रहता है। तो जब सत्वगुण रहेगा तो उसके अंदर वैराग्य की भावना आएगी, और रजोगुण रहेगा तो राग आएगा, राग। और तमोगुण रहेगा तो प्रमाद। महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं, एक सुंदर स्त्री वजन भी उसका निश्चित है, रंग भी उसका गोरा, कपड़े भी उसने जिस कलर के पहन रखे हैं। तो जो भी उसे देख रहा है, सभी जो देख रहे हैं, कई आदमी उसको देख रहे हैं, तो ज्ञान सबको यही हो रहा है कि वो स्त्री है, इतने वजन वाली है, ये कपड़े पहने हुए हैं, रंग कैसा है, गोरा है या काला है, जैसा भी है, सब उसको वैसा ही देख रहे हैं जैसी कि वो है। इंद्रियां तो वही ज्ञान दे रही है, सबको एक जैसा ही ज्ञान दे रही है। इंद्रियां कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रही। परंतु जो मन वाला है, अगर उसका मन जो है वो सत्वगुणी प्रकृति का है, सत्व गुण उसमें अधिक है, तो उसे वैराग्य होगा उस स्त्री से। क्या सोचेगा कि ये तो हार्ड मांस की पुतली है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, और ये तो बंधन में डालने वाली चीज है। और जिसमें रजोगुण प्रधान होगा, उसमें राग होगा, उसको बड़ी लगेगा कि ये तो बहुत सुंदर है, मैं इसको स्त्री बना लूं। और जिसमें तमोगुण प्रधान होगा, वो तो उसको मुग्ध हो जाएगा, सोचने की उसकी हालत रहेगी नहीं, विचार नहीं करेगा। तो ये जो भेद आए हैं, तीनों प्रकार के भेद, सत्वगुणी को लगेगा कि छोड़ो, बचो इससे, बंधन में बांध देगी। रजोगुण वाला जो है भोग करना चाहेगा, उसके लिए प्रयत्न भी करेगा। और जो तमोगुण वाला है वो तो मुग्ध हो जाएगा, कोई सोच विचार नहीं करेगा। इस तरह से जो ये भेद उत्पन्न होता है,
ये सत्व रज और तम गुणों के अनुसार होता है, और अंतःकरण में ये सबके भिन्न भिन्न होते हैं। और उसी के अनुसार उनके अंदर भाव भी आता है, उसी तरह की क्रिया भी करते हैं, और फिर उसका फल भी होगा। जो भाव आएगा उसका भी फल होगा, जो क्रिया होगी उसका भी फल होगा। जो विक्रिय शब्द बोला है श्लोक के अंदर, विक्रियते, इसका मतलब ये है कि अंतःकरण है तो सत्वगुणी, बना सत्वगुण से ही है अंतःकरण। और वो सत्वगुण ही रहेगा। परंतु जब रजोगुण और तमोगुण के संस्कार उसने अपने में डाल लिए, तो जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुसार फिर वो ज्ञान और क्रिया करता है। सत्वगुण होगा तो सात्विक विचार आएंगे, आने भी चाहिए क्योंकि सत्वगुण से बना है अंतःकरण। और उसमें दूसरे संस्कार भी तो पड़ गए हैं, रजोगुण के और तमोगुण के। इसी बात को सिद्ध करने के लिए वेद में और स्मृतियों में यानी गीता के अंदर कई प्रकार के वाक्य कहे गए हैं। जैसे एक वाक्य मिलता है कि परमेश्वर मन का विषय नहीं है, यानी मन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, यानी मन से हम परमेश्वर को जान नहीं सकते, क्योंकि मन भी तो एक इंद्रिय है। और परमेश्वर का ज्ञान जो है, जो स्वरूप है, वो तो इंद्रियातीत है। तो ये मिलता है वाक्य। दूसरे स्थान पर एक वाक्य मिलता है कि मन के द्वारा ही उसे जान सकते हैं परमात्मा को। तो ये दोनों विरोधी बातें किस तरह से संभव है, कैसे सामंजस्य होगा इसका? तो आचार्य शंकर ने इसका सामंजस्य किया है। ये दोनों बातें ठीक है। जो असंस्कृत मन है, जिसमें संस्कार नहीं पड़े हैं शास्त्र के, वेद के, उपनिषद के, तो वो मन जो है वो उन संस्कारों से प्रेरित नहीं होता। कौन से संस्कारों से? जो शास्त्र ने कहे हैं, वो संस्कार उसमें नहीं, कोई क्रिया नहीं पैदा करेंगे। और फिर जब ये कहा है दूसरे वाक्य में कि परमात्मा का दर्शन मन से ही होता है, तो
तो वो यही बात है कि वैसा मन बन गया है, संस्कारित हो गया है, उस तरह के संस्कार उसमें पड़ गए हैं, तो वो ठीक से अनुभव कर सकता है उसी बात को। ये पिछले श्लोक में भी हमने किया था कि किसी को जर्मन भाषा नहीं आती और कोई आकर के जर्मनी भाषा बोलता है, तो जितने भी वहां बैठे हैं और जो जर्मन भाषा नहीं जानते, तो उनको कुछ पता नहीं लगेगा। तो कहेंगे ये तो शोर है। क्यों? जर्मन भाषा के संस्कार नहीं पड़े हैं, नहीं समझा है जर्मन भाषा को। तो इसी प्रकार से जिसमें शास्त्र के संस्कार पड़े हैं, वो शास्त्र की बात पर श्रद्धा करता है, उसके अनुसार चलता है, उसी तरह के उसमें भाव आते हैं और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और जिसने शास्त्र के संस्कार नहीं पढ़े हैं, जिसमें, तो उसको वो बात अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए वो उधर जाता ही नहीं है, प्रेरित होता ही नहीं है। इसलिए संस्कारों का बड़ा महत्व है। अगर हम वैदिक संस्कार, वेदों के संस्कार, उपनिषद के, गीता के संस्कार संग्रहण करते हैं, तो मन जो है स्वतः रूप से सात्विक होने के कारण सात्विक वृत्ति ही उसमें बनेगी। और रजोगुण और तमोगुण के संस्कार फिर उसके दब जाते हैं। और सत्व गुणों से जो आप्लावित है, वो शास्त्र को ठीक प्रकार से समझ सकेगा, परमात्मा का ज्ञान हो सकेगा उसी मन से, बुद्धि से, अन्यथा नहीं होगा। तो यही इसमें 13वें श्लोक में कहा गया है। की बात समझ लेनी चाहिए कि इंद्रियां तो विषय का, पदार्थ का आकार ले लेती हैं, परंतु मन जो है वो उसका विश्लेषण करता है गुण दोष के अनुसार। ज्ञान वही करता है, मन को, बुद्धि को। इसीलिए इसको अध्यक्ष कहा गया है इंद्रियों का। गुण दोषों का जो है वो विचार जब करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अनुभव के आधार पर भी विचार कर सकते हैं, अनुमान के आधार पर भी विचार कर सकते हैं, और शब्द के आधार पर भी, शब्द यानी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला हुआ शब्द, जिसको प्रमाणित कहा जाता है, जो यथार्थ तत्व को बताता है,
तो संसार में भी इसी तरह से स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर का प्रमाण, शिक्षा के बारे में शिक्षाविद का प्रमाण, परमात्मा के बारे में जो परमात्मा का, वेद का, श्रुति का, ऋषियों का जो वाक्य है वो प्रमाण है। तो ये आप्त वाक्य जो है ये सब पर प्रबल रहता है। इसी को मानते रहेंगे तो हम परमात्मा की ओर बढ़ सकेंगे। गुण दोष का जो विचार है ये सब मन ही करता है, मन कहो बुद्धि कहो। चार्वाक आदि जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। बस जो अब अच्छा लग रहा है उसको भोग लो, आगे किसने देखा है इत्यादि। सबके मन जो है वो अलग अलग है। और जो तीन गुण है सत्व रज तम, इनकी भी मात्रा सब में अलग अलग होती है और अपने उसी सत्व रज तम के अनुसार वो चलते हैं, आगे चलते हैं। उसी से किसी को वैराग्य होता है, किसी को भोगने की इच्छा होती है, कोई जो है वो कुछ सोचता विचारता नहीं है, कोई परिणाम नहीं सोचता, मस्त वो करता है। वो स्त्री के उदाहरण से बता ही दिया था महाराज जी ने। फिर शास्त्र के अनुसार भी बताया कि शास्त्र में दो प्रकार के वाक्य आते हैं कि मन से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता और मन से जाना जा सकता है, ये भी कहा है। तो जो संस्कारित मन नहीं है वो नहीं जान सकता और जो संस्कारित मन है वो जान सकता है। इसलिए प्रयत्न ये करना है कि संस्कार हमको संग्रहण करने हैं सात्विक, जिससे विचार हमारे अंदर सात्विक विचार ही आएंगे, क्योंकि अंतःकरण जो है वो सात्विक ही तो है। दूसरे विचार तभी आते हैं जब हम रजोगुण और तमोगुण के विचार के संस्कार संग्रहित कर लेते हैं। तो यही जो है इस श्लोक का तात्पर्य है। अब आपकी बारी है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि मन को संस्कारित कैसे करें। हाँ जी, आप लोगों में से बताएं कैसे संस्कारित करें मन को। संस्कारित करने तो लगे जो उचित और अनुचित सारा सब कुछ शास्त्र जो है बताता है। तो आप जो है पंचदशी कर रहे हैं, गीता कर रहे हैं, ये जितने भी शास्त्र हैं इनका ज्ञान होगा तो वो धीरे धीरे अंदर जाएंगे, संस्कार होंगे, विचार करने की क्षमता आएगी। विचार ही जो है, विचार मात्र से जो पुराने विचारों से छूटने का, और ये जो स्वाध्याय है, ये सारा जो कुछ भी है, जो आप्तोपदेश की जो बात बताई, वाक्य की तीन प्रकार से जो बात बताई है, अनुभव से तो कुछ हमने वैसे सीख लिया। आम जो बातें हैं कि ये तो कोई नहीं सिखाता ना कि मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया,
मेरे बच्चे हैं, ये किसी क्लास में किसी सत्संग में सिखाए नहीं जाते, अपने आप सीख जाते हैं। वो संस्कार जो हैं, ये जो शास्त्र के संस्कार हैं, ये तो हम अपने सत्संग से अर्जित करते हैं। वो आप अर्जित कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं भाई साहब के उसमें निर्देश में। एक बात और इसमें भाई, ये जो आप्त बुद्धि है ना जी, हाँ जी, जब तक शास्त्र में गुरु के अंदर आप्त बुद्धि होगी कि भाई ये ठीक कह रहे हैं, उसका निश्चय होगा, और विहित और नहीं, जो उसमें विहित है वो करने हैं और जो निषिद्ध है वो छोड़ने हैं, तब अंतःकरण की शुद्धि होगी। तब वो सही गलत का जो है निर्णय, गुण दोष का विचार कर पाएगा। ठीक। और कोई बोले? ये सब सही निर्णय, बुरे का निर्णय करना भी ठीक है, और जो डॉक्टर साहब ने कहा, पिताजी ने, वो भी ठीक है। लेकिन अंदर जो प्यास है उसको मिलने की, प्यास जो है प्रभु को मिलने की, वो कैसे जागे व्यास जी? वो मेन चीज है। जो बार बार गिर जाता हूँ, जो बार बार एक तरफ उठती है फिर गिर जाता हूँ, फिर संगत ऐसी मिल जाती है या कोई रजोगुण बढ़ जाता है, फिर गिर जाता हूँ। निश्चयात्मक हो जाना कि एक तेरे सिवाय और कोई नहीं। ठीक है, परमात्मा ने आना को फीवर हो हमें 3 प्रकार की शक्तियां दे रखी है। अच्छा। फिर भी वो ले ना पाता। ज्ञान, इच्छा और क्रिया। तो हम जो भी इच्छा करें, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करें, क्रिया करें तो परमात्मा के लिए क्रिया करें, ज्ञान करें तो इस संसार का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान करें। तो जो भी क्रिया होती है उससे भी हमारे संस्कार बनते हैं, या कोई भी ज्ञान करते हैं उससे भी संस्कार बनते हैं। अगर हम सात्विक क्रियाएं करते हैं, मंदिर में जाना, पूजा करना, परिक्रमा करना, तो सात्विक संस्कार आवाज ग्रहण नहीं करो, होंगे। इतनी तेज कर रखी है। इसी तरह से जो भी हम अनुभव करते हैं मन से, अगर हम परमात्मा अपने माइक रूप से क्या क्या हमारे लिए उन्होंने किया, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, जब उसका हम चिंतन करते हैं तो हमारे मन में उसी प्रकार के संस्कार, सात्विक संस्कार ही उत्पन्न होते हैं। और जब इस प्रकार से हम अधिक समय अपना सात्विक क्रियाओं में और सात्विक ज्ञान में लगाते हैं, तो जो थोड़े बहुत रजोगुण के संस्कार हैं, तमोगुण के संस्कार हैं, वो
हावी नहीं हो पाते। तमोगुण अधिक है हमारे में तो रजोगुण को अपनाओ, और रजोगुण अधिक है तो सत्व गुण को अपनाओ, और फिर अंत में तीनों गुणों से पार चले जाओ। तीनों गुणों से पार जाना ही परमात्मा की अपने स्वरूप की प्राप्ति है। तो यही उपाय है संस्कार संग्रहण का, सात्विक संस्कार ग्रहण करने का। हाँ जी। ये खुराना साहब जी की जो जिज्ञासा है ना जी, वो सभी की रहती है, क्यों नहीं लग पाते हैं। तो जो लोगों ने सुना है जो महात्माओं से कि भाई हरि में लगा रहे रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। ये बराबर जो है लगातार सत्संग और ये स्वाध्याय, ये सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और जहाँ तक बात उसकी तीव्रता की है, उसमें तो कहते हैं कि जब तक कोई विकल्प है तब तक समझो अभी तीव्रता नहीं है। मगर अभी ये संकल्प विकल्प खत्म होते नहीं है। धीरे धीरे मन को शांत करके विचारों का जितने जितने विकल्प कम होंगे और एक की तरफ दृढ़ संकल्प बन जाएगा, तब वो तीव्रता बन जाएगी। तब वो लगन जो जिस तरह की कह रहे हैं कि परमात्मा में लगन लग जाएगी, उस तरह की स्थिति बन जाएगी। एक बात है, हमें जो कुछ सामर्थ्य मिली हुई है, जो कुछ साधन मिले हुए हैं, जो जितना समय मिला हुआ है, उसमें हमें अंतर्दर्शन करके देखना है कि कितना समय हम लगाते हैं परमार्थ में, सत्व गुण के संस्कार संग्रहण करने में। तो थोड़ा समय लगाते हैं, घंटा लगा लिया, घंटा और लगा लिया सुबह का। बाकी जो है दूसरे समय में वही संस्कार जो संसार के हैं, वही संस्कार संग्रहण होते हैं, इसीलिए वो हावी रहते हैं। तो समय धीरे धीरे इधर का बढ़ा ले। जो भी अपने साधन है, उन साधनों का प्रयोग सात्विक संस्कारों को संग्रहण करने में ही लगाएं। समय, साधन और शक्ति, अपनी शक्ति का क्षय जो है वो सात्विक संस्कारों को संग्रहण करने में ही शक्ति का व्यय करें। संसार के जो क्रियाएं हैं वो सारी रजोगुणी है, जितना व्यवहार है वो सारा रजोगुणी है। तो व्यवहार को संकोच करें, जो आवश्यक व्यवहार है उसको अपनाएं। इसी से जो है हम अपने निश्चय में स्थिर रहेंगे। जी जी वैसे समय भी हो गया, पूर्णाहुति करते हैं। हाँ जी, ठीक है, करेंगे जी, खुराना साहब भी करेंगे पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।